आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली 3 शब्दों के सिद्धांत को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो सशक्तिकरण की, एम्पावरमेंट की एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो 3 शब्द हैं, शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित बनो। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई रैंडम ऑर्डर नहीं है। ये एक सोची समझी, बिल्कुल सटीक प्रक्रिया है। इसमें हर एक शब्द अगले कदम के लिए जमीन तैयार करता है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? हम इसके हर हिस्से को बारीकी से देखेंगे। शिक्षित बनो को नींव के तौर पर समझेंगे, फिर देखेंगे कि आंदोलन करो कैसे एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम करता है, और आखिर में जानेंगे कि संगठित बनो से असली ताकत कैसे आती है। और सबसे जरूरी बात, ये समझेंगे कि इसका क्रम ही सब कुछ क्यों है। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से, शिक्षा। किसी भी बड़े, किसी भी सार्थक बदलाव के लिए ये वो पहली शर्त है जिसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ शिक्षित बनो का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री लेने की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है अपनी असल परिस्थितियों को समझना, जो गलत हो रहा है उसे पहचानना और एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने की काबिलियत पैदा करना। असल में शिक्षा वो अंदरूनी तैयारी है जो किसी भी एक्शन को एक मकसद, एक दिशा देती है। अगर क्यों ही साफ नहीं होगा तो कोई भी आंदोलन सिर्फ एक बेमतलब का शोर बनकर रह जाएगा। अच्छा, तो एक बार जब ज्ञान की ये नींव मजबूत हो जाती है, तब आता है अगला कदम, आंदोलन करो। यही वो स्टेप है जो अंदर की समझ को बाहर की दुनिया में एक बुलंद आवाज देता है। और यहाँ आंदोलन का मतलब तोड़फोड़ या अफरा तफरी मचाना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक सोचा समझा कदम है। इसका मतलब है जो ज्ञान हासिल किया है उसका इस्तेमाल करके अन्याय को चुनौती देना और अपने हक की मांग करना। अब ये आंदोलन कई शक्लों में हो सकता है, जैसे कि असमानता के खिलाफ खुलकर बोलना, समाज के दमनकारी नियमों को चुनौती देना, लोगों में जागरूकता पैदा करना, या फिर उन मुद्दों को सबके सामने लाना जिन्हें जानबूझकर अनदेखा किया जाता है। पर हर कदम तभी असरदार होगा जब उसके पीछे ज्ञान की ठोस नींव हो। और ये हमें लेकर आता है इस सिद्धांत के आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर, जहां अलग अलग बिखरी हुई आवाजें एक होकर एक जबरदस्त ताकत बन जाती हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, वो गोंद है जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखता है। यही वो चीज है जो कुछ दिनों के विरोध प्रदर्शनों को एक लंबे स्थायी आंदोलन में बदल देती है। ये पक्का करती है कि जो चिंगारी उठी है वो बुझ ना जाए। इसको ऐसे समझिए, एक अकेली आवाज शायद दीवार से टकराकर लौट आए, लेकिन जब हजारों आवाजें एक साथ एक सुर में बोलती हैं तो वो दीवार को गिराने का दम रखती हैं। इसीलिए सामूहिक कार्रवाई, कलेक्टिव एक्शन इतना ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं इस सिद्धांत की असली खूबसूरती पर, और वो खूबसूरती सिर्फ इन 3 शब्दों में नहीं, बल्कि इनके सटीक और ना बदलने वाले क्रम में छुपी है। ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है ना। पहले ज्ञान से एक मकसद पैदा होता है, फिर वो मकसद एक्शन के लिए प्रेरित करता है, और जब वो एक्शन संगठित हो जाता है तो वो असली शक्ति बन जाता है। हर कदम अपने पिछले वाले से ही निकल कर आता है। जरा सोचिए, अगर शिक्षा से पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा? वो कार्रवाई बिना किसी दिशा के होगी, कमजोर होगी, और उसे कुचलना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब वही एक्शन ज्ञान की बुनियाद पर खड़ा होता है तो वो स्ट्रैटेजिक बन जाता है, टिकाऊ बन जाता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत सशक्तिकरण के लिए एक यूनिवर्सल और टाइमलेस ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक नारा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती, हमेशा काम आने वाली रणनीति है। एक बार फिर से इस सिद्धांत पर नजर डालिए। शिक्षित बनो, आंदोलन करो, और फिर संगठित बनो। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है, और इसकी ताकत इसके लॉजिक में है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक टूल है, एक औजार है। सोचने वाली बात यह है कि ये शक्तिशाली ढांचा आज की दुनिया में, आज की चुनौतियों के बीच कहां और कैसे बदलाव ला सकता है।